भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। वृंदावन रहने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कोई नहीं रहता आज की डेट में ऐसे, लेकिन सुन लो, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में तो भिक्षा मांग करके रहना चाहिए, वृंदावन में स्वयं बना करके नहीं पाना है। अरे जहां पे यशोदा मैया नयो नयो भोजन पकवान बनावे लेकिन लाला बो ना पावे तो कहा करे? गोपीन के द्वार जावे और गोपीन के यहां जाकर के उनकी भरी सामग्री को मांग मांग के पाले, ना तो चुरा के पाले। जा वृंदावन में ठाकुर जी ने गोपीन से मांग के पायो, वह वृंदावन में हम कैसे स्वयं बना के रहे? में ब्रजवासी के लिए नहीं है ये बात, ब्रजवासी तो बनावेंगे ही, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जन्म कहीं और का है, उनके लिए तो ये नियम है। बंधुओं, कम से कम वृंदावन वासी को, निवास करने वाले को अपने 3 काल की प्रसादी में से एक प्रसादी तो भिक्षायाटन करके पानी चाहिए। नियम बना ले, सुबह का बाल भोग घर बन जाएगा, दोपहर की प्रसादी घर बनेगी, पर रात्रि की प्रसादी तो ब्रजवासी के यहां पे आवेगी। और सुनिए, बहुत दिन तक एक ही ब्रजवासी के यहाँ की प्रसादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जान पहचान हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति और बढ़िया बढ़िया बना के भेजने लगेगा, उसमें और बढ़िया घी डालेगा, उसमें और बढ़िया चटनी में साग बढ़िया सब व्यवस्थित करेगा। अपरिचितों के यहाँ से 5 दिन एक के यहाँ से पा लियो, फिर कोई और ब्रजवासी के यहाँ ऐसे ही पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले आप 5 दिन तक हमको भिक्षा प्रदान कर देंगे संध्या में? हाँ कर दे तो अच्छी बात, मना करे तो चरण पकड़ लो, नेक देख लो, 5 दिन की तो बात है, बस 2 रोटी नेक साग दे दे करियो। और फिर वो देवे, उससे ले लीजिए, उसको कुछ सेवा दे दीजिएगा। और कोई सेवा देवे की नहीं हो तो बात कह दो, भैया तुम्हारे घर में सेवा, इतना दिन तो घर कोई बनेगा नहीं, बस मैं बोल दे रहा हूं। सेवा देवे की स्थिति नहीं हो तो बाकी घर में हो कि भैया हम एक झाड़ू पोछाई कर देंगे, तुम्हारे बर्तन मांज देंगे, सब्जी वब्जी काट देंगे, कोई सेवा हो तो घर की बताए तो बस एक समय की प्रसादी आप अपने यहाँ की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वृंदावन निवास का यही रूप है, यही स्वरूप है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। श्री यमुना जी को जलपान करो। चीराणि कंथाम कुरु, बहुत व्यवस्थित वस्त्र पहन करके रहने की आवश्यकता नहीं वृंदावन में। अत्यंत दीनता आपकी प्रकट होनी चाहिए स्वरूप में। बहुत लटके झटके और महाराज तामझाम पहन करके नहीं रहना चाहिए। सामान्य वस्त्र पहनो, हमारी तरफ बिल्कुल श्वेत पहन लो, और ज्यादा हो, इनको भी ज्यादा कलफ प्रेस नहीं, बिल्कुल वैसे दीन बन के रहो। चकाचक बनवे को अधिकार तो केवल प्रियालाल जी को है, उनको चकाचक रहने दो। उनकी प्रसादी इत्र मिल जाए तो लगा लो, उनकी प्रसादी माला मिल जाए तो पहन लो, उनकी प्रसादी चंदन मिल जाए तो वो लगा लो। हमारे वृंदावन के संतन को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। हमारे बरसाने के महात्माओं को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। गिरिराज जी के संतों को देखो, ऐसे ही तो रहते हैं। वही नियम है वृंदावन निवास का। हम एक बात बोल दें, कई लोगों को हो सकता अनुचित लगे, पर आप 2-4 दिन के लिए भी आते हैं वृंदावन और इस प्रकार अगर निवास नहीं करते हैं वृंदावन में, तो आप कहीं ना कहीं केवल वृंदावन पर भार बन गए हैं, वृंदावन के ऊपर भार बन गए हैं। अरे एक महात्मा, उनके पास कोई व्यक्ति वृंदावन से गया और जैसे ही पहुंचे तो महात्मा ने कहा कहां से आए? वृंदावन से आए। अच्छा कहाँ भय हो आज वृंदावन में? बोले महाराज जी सवेरे गए, वहां जाकर के हमने तो श्री भोरी सखी, कहां थे हम लोग? वृंदावन आ गए।